मुंबई में 26/11 के हमले की आज 7वीं बरसी। साल 2008 में मुंबई में हुए हमले में मारे गए थे 164 लोग। पीटर मुखर्जी की रिमांड आज हो रही है पूरी। सीबीआई दोबारा मांग कर सकती है पीटर की रिमांड। सीबीआई का दावा, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं पीटर। और नागपुर टेस्ट का दूसरा दिन। आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट पर खोकर 11 रन बनाए। भारत पहली पारी 215 रनों पर सिमटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आगे हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट नौकरी यानी प्राइवेट जॉब के क्षेत्र में भी अपना आज जो आपका हाथ है आजमाएं कि नहीं अपनाएं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो सभी नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। आपका खास लकी अक्षर मेष वालों के लिए ना अक्षर है और वृषभ के लिए या। मिथुन राशि चा अक्षर, कर्क के लिए टा। सिंह राशि के लिए ला अक्षर है और कन्या के लिए वा अक्षर। आपके समक्ष नोट करते जाएं। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए पा अक्षर और वृश्चिक के लिए दा अक्षर। धनु राशि रा और मकर के लिए का अक्षर। कुंभ राशि की बात आ गई है, डा अक्षर ले लीजिए आप। और मीन राशि वालों के लिए सा अक्षर। ये आपके अपने लकी अक्षर खास तौर पर जो सिर्फ आपके लिए हैं। चंद्र राशि के अनुसार इसको नोट करके अपने पास रखें और 24 घंटे मुस्कुराते रहें। जी हाँ, करेंगे आप प्राइवेट जॉब, ये हम आपको बताएंगे कुंडली के माध्यम से और उपाय भी देंगे ताकि आप अच्छी सैलरी कमा पाएं, अच्छे से अपना नौकरी कर पाएं, इसलिए उपाय भी हैं। लेकिन बैतूल से राकेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भैया। पंडित जी मुझे अपने बारे में जानना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। मेरी जन्म तारीख है 2/2/1980। जी समय है शाम के 5:20। और प्लेस बैतूल, जिला बैतूल, MP। जी बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है कि मुझे अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और मेरे पास केस चल रहा है मेरे ऊपर जमीन जायदाद का, तो वो कब तक होगा? खुद की जमीन है अपनी। किसके साथ केस चल रहा है? जी अभी शुरू हुआ पंडित जी। किसके साथ? अपने घर वाले हैं, अपनी जमीन पे कब्जा कर रखा है। नहीं, अपने लोग कब्जा कहाँ करते हैं? मतलब चाचा के बच्चे उच्चे हैं क्या? हाँ चाचा। अच्छा जी। देखिए कर्क लग्न आपका है और सिंह राशि है। मंगल, बृहस्पति, राहु और चंद्रमा एक साथ है। मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा सा पैर पीछे करना होगा क्योंकि आप हार सकते हैं और संभावना यहां तक है कि बेहद धन खर्च कर लेंगे। तब तक मंगल राहु कोर्ट कचहरी में ऐसे जूझने के लिए झोंक देता है जैसे आग में किसी को झोंक दिया जाए। साथ ही साथ धन भाव में ये योग बन रहा है तो धन का पानी की तरह अपव्यय हो जाएगा। आप खुद कल्पना कर सकते हैं क्या चल रहा है। अगर आप नहीं करते हैं तो अगस्त 2020 तक ये कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहेंगे। नोट करिए डेट 21 अगस्त 2020 और तब तक आप कितने कंगाल हो जाएंगे आप खुद सोचिएगा। और उसके बाद भी ये जमीन आपको संभवतः ना मिल पाए, भाग्य ऐसा ही कहता है। पूर्णिमा का व्रत पत्नी करें। संतान सुख के लिए प्रश्न किया भैया, इसके लिए पति पत्नी दोनों का जन्मांक आवश्यक होता है। तो आपकी कुंडली से फिलहाल योग है तो मस्त रहें, निश्चिंत रहें। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं कुंडली में वो योग जो बताते हैं कि आप प्राइवेट नौकरी करेंगे और इसमें ही सफलता प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब में आप अच्छे से कमा पाएं और आपका करियर बहुत अच्छा रहे। इसके लिए उपाय क्या करें, आइए जानते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का बताएं, लेकिन हर वो माँ इंतजार करे जिसका बच्चा आज जिद कर रहा है कि स्कूल नहीं जाएंगे हम। कल छुट्टी थी और आज जिद अड़ गया है एकदम से कि नहीं जाना, तो बस किचन पे जा रहा है, आपके लिए आ रहा है। अब बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। आज का यूथ प्राइवेट सेक्टर में भी हाथ कस के आजमा रहा है
क्योंकि यहां पर उन्नति की असीमित संभावनाएं हैं। पैकेज भी अच्छा मिलता है, उनके सारे डिजायर्स पूरे होते हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या जन्मांक में यह योग है कि आप प्राइवेट सेक्टर में किस पद तक जा सकते हैं, सीईओ तक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, मोटी सैलरी पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। आइए देखते हैं कुंडली से वो सारे योग। सबसे पहला योग, सूर्य यदि 8वें भाव में हो, शनि लग्न में हो या तृतीय भाव में मंगल हो। सब कुछ देखिए यहां पर दिख रहा है, लग्नस्थ शनि और दशम में भी शनि मंगल दिख रहा है आपको। ये सारे योग अगर हैं, अर्थात सूर्य का संबंध थोड़ा सा कम है, 8वें में गया है, पीड़ित हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऊंचे लेके चला जाता है, क्योंकि अष्टमस्थ सूर्य का डायरेक्ट द्वितीय भाव से संबंध होता है और गुप्त रूप से मोटा धन आपको दिलवाता है। राहु का संबंध यदि सूर्य से बन जाए किसी भी रूप में तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे लेके जाएगा। और अगर संयोगवश सूर्य अपने घर का है या उच्च का है या वृश्चिक का हो या धनु का हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो फिर पूछना ही क्या। केतु अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो भी अथाह पैसा आता है, करोड़ों का पैकेज आपको सालाना ऑफर हो सकता है। केतु सेकंड हाउस में महाधनवान बनाता है। राहु दशम भाव में बैठा हो, दशमेश नीच राशि में हो, दशम भाव में कोई ग्रह नीच राशि में हो, मंगल और सूर्य पीड़ित हो, ये सारे योग अगर आपके जन्मांक में हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब हम एक उपाय बताते हैं जो आपको रोक रहा हो ग्रह वो शांत हो जाए। 7 पीपल के पत्ते लेने हैं, काजल से हर पत्ते पर अपना नाम लिखना है, इसके बाद काले धागे में बांधकर शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए और आज करके फिर शनिवार को यह प्रयोग दोहराइए। तब तक प्रत्येक शनिवार दोहराते रहें जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और ललिता जुड़ी हैं जबलपुर से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी मैं जबलपुर से ललिता बोल रही। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे ललिता जी, श्री राधे जी। मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 31 जनवरी 2011 जी, समय सुबह 6:14 सुबह का, और प्लेस जबलपुर MP जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी मुझे ये पूछना, उसकी राशि और उसकी कुंडली में कोई दोस्त तो नहीं है और मंगली तो नहीं है, और वो जिद्दी बहुत है सर, पढ़ाई में बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ना नहीं चाहती, बहुत ज्यादा जिद करती है। अरे अभी उम्र ही कितनी है, अभी क्या शिक्षा चाहेंगी आप? उम्र बहुत कम है मुझे पता है, लेकिन उसकी जिद बहुत बड़ों जैसी है। अभी तो बोलती मुझे माँ पसंद नहीं है, डैडी पसंद नहीं है। बिल्कुल, देखिए आज किचन पिटारा नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए इसका मकर लग्न है, लग्न में सूर्य और मंगल बैठे हैं। हाँ जिद्दी है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन आप मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चंद्र राहु का ग्रहण योग इसके जन्मांक के 12वें घर को दूषित कर रहा है। थोड़ा सा 7.5 के आरंभिक चरण का भी एक दोष लगा हुआ है। अभी 5 वर्ष लगभग और आप इसको संभालिए। जब ये जिद करे तो आप जिद न करिए, आप हंसते रहिए, छोड़ दीजिए, मस्त रहने दीजिए। सोने पर गायत्री मंत्र जाप इसके कानों में करिएगा, बाल थोड़े से लंबे रखिएगा, गंगा जल दूरवा से इसके ऊपर छिड़काव करके भी जिद थोड़ा सा कम कर सकती, खास तौर पे यही बच्चा। हर कोई ना करे, हर कोई क्या करेगा, हर कोई बच्चा जिद करे तो किचन पिटारा देखेगा, अभी बस थोड़ी देर में। जी हाँ, और हनुमानगढ़ से गुरुजोत जुड़ी हैं, अब इनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी आचार्य, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, श्री राधे। ठीक है, ਅਸੀਂ अपने मैं बेटे से पूछना चाहनी है जी। जी बिल्कुल, बताएं डेट ऑफ बर्थ। ਉਹਦਾ डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 2000 जी। 2000 हाँ जी। जी, समय 9:35 सुबह जी, और प्लेस ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ बलाडा, ਮਾਨਸਾ, पंजाब। डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट मानसा। मानसा, मानसा पंजाब जी। क्या सवाल है ठीक आपका? सब तो पहला ये पूछना है जी, ऐसी भी नौकरी जॉब लगूगी सरकारी या प्राइवेट जी। दूजे पढ़ाई ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਤੀਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ नहीं होगा? अब सफलता होगी या नहीं, देखिए सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? हाँ ये सवाल है दोनों। नौकरी को लेकर के और पढ़ने मन खेल नहीं को लग लेकर रहा के भी है कि अच्छा।
खेल में भी आगे बढ़ेंगे? जी जी जी, देखिए खेल के कोटे से ही आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। खेल के क्षेत्र में बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत शुभकामनाएं हमारी है। सूर्य मंगल दशमेश के साथ एकादश में बैठे हैं। सरकारी नौकरी के जितने लक्षण आज बताए थे हमने, सारे लक्षण इसके जन्मांक में हैं। दशमेश इसका बुध है और सूर्य मंगल के साथ 11वें भाव में एक साथ बैठा हुआ है। शुक्र की महादशा है। मां के रूप में आप शुक्रवार मां संतोषी का व्रत कर लीजिएगा और बच्चे को मांसाहार से दूर रखिएगा। प्रत्येक मंगलवार बच्चे के हाथों से कुछ वस्त्र और अन्न का दान जरूरतमंदों में करवाते रहे अपनी क्षमता के अनुसार। जल्द ही बच्चा नाम, यश, कीर्ति सब कुछ पालेगा, निश्चिंत रहे। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज का जो दोपहर 2 बजे का शो है उन महिलाओं को समर्पित है जो अपने परिवार को बर्बाद कर रही हैं दूसरों की सलाह सुन करके, और अपने परिवार की जो जरूरतें होती हैं या उनकी सलाह है उनको नजरअंदाज करती हैं। उनको समझदार बनाने के लिए कुछ उपाय हम आज दोपहर देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए उसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल, मोदी का अग्निपथ। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है, आपकी किचन से जुड़ी हुई सामग्री आइए दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो आज जिद्दी बच्चों की जिद को खत्म करने का आज इसमें एक नुस्खा है। खास तौर पर वो बच्चे जो छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ अपनी जिद लेकर बैठ जाते हैं और अपनी जिद को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए रोना धोना शुरू कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। और माता पिता की टेंशन बढ़ जाती है कि भाई गलत चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जिद को कैसे जो है खत्म किया जाए बच्चे की जिंदगी से, आइए आपको बताते हैं। हर माँ की यही एक शिकायत रहती है कि बच्चा जिद्दी बहुत है।
बच्चों का काम ही है जिद करना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हो लोटी धरन पर अबही तेरी गोद न आई हूँ, सूरदास ने लिखा है। तो बच्चों का कार्य ही है जिद करना। हनुमान जी ने एक बार सूरज को निगलने का प्रयास किया था लाल बल समझ करके। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर बच्चा जिद करता है, लेकिन एक सीमा के बाद ये जिद एक दोष में परिवर्तित हो जाता है। अब जब दोष शब्द आ जाता है तो वहां से शुरू होता है माता पिता की चिंता की लकीरें जो मस्तक पर दिखती है। चलिए दूर करते हैं, आज उन लकीरों को मिटाते हैं, मुस्कान में बदलते हैं। आज इसके अंदर जो सामग्री है आपकी रसोई से, वह है मक्खन। नवनीत कहते हैं संस्कृत में, बटर कहते हैं इंग्लिश में। आपके समक्ष है, विटामिन ए से भरपूर होता है ये। मक्खन के द्वारा अगर देखा जाए ग्रहों में, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, लगभग सभी ग्रहों का इसके अंदर वास होता है। बताते हैं प्रयोग, इसको आप नोट करते जाइएगा। एक कटोरी में 1 चम्मच मक्खन आपको लेना है। 1 चुटकी उसके अंदर नमक डाल देना है, सामने रख लीजिए। नमक डालने के बाद अपने सम्मुख रख लीजिए और अनामिका अंगुली से दक्षिणावर्त 3 मिनट चलाइए। इसके दौरान 3 मिनट घड़ी से देख करके गायत्री मंत्र का जाप करिए। लगभग 50 से 60 बार गायत्री मंत्र का जाप हो जाएगा 3 मिनट के दौरान। नहीं अभ्यास है तो 24 बार तो कम से कम होना ही होना है। इसके बाद बच्चे के सर से 3 बार उल्टी दिशा में वारिए और इस मक्खन को किसी तरह से आप बच्चे को किसी भी रूप में आप खिला दीजिए। ब्रेड में लगा के, रोटी में लगा के, सब्जी चावल दाल में डाल के, जिस भी रूप में चाहें आप, यह मक्खन बच्चे के अंदर जाना चाहिए। प्रयोग कुछ दिन तक लगातार करिएगा। एक ही दिन करके आपको रिजल्ट संभवतः ना दिखे, लेकिन 3 से 4 दिन में रिजल्ट 100% दिखेगा। जी हाँ। और चलिए अब आप सबको बताते हैं राशिफल। शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का हाल। जी, मेष राशि वालों के लिए नौकरी के लिए समय शुभ हो चुका है। रुके हुए कार्य बनेंगे। नीला रंग शुभ रहेगा। 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। आपके सामने वृषभ राशि, दोस्तों का सहयोग आज प्राप्त होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। हरा रंग शुभ है। 60% का भाग्य। मिथुन, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए अहितकर रहेगा। नए कार्य आरंभ होंगे। पीला रंग शुभ होगा। 67% का भाग्य सानिध्य में है। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिल रहा है। धन का लाभ भी आज होगा। काला रंग शुभ होगा। 57% का भाग्य साथ दे रहा है। और सिंह राशि, कैरियर संबंधित निर्णय आज ले लें। कार्यक्रम देख ही लिया है आपने। नौकरी में उन्नति। पीला रंग शुभ होगा। 75% का भाग्य साथ देगा। अंतिम राशि की बारी कन्या राशि। इसके बाद बाकी कुछ देर बाद परिवार का साथ मिलेगा। उधार लेन देन नहीं करना है। सफेद रंग की शुभता। 69% का भाग्य। जी हाँ। तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल हम आगे बताएंगे, लेकिन रोहतक से सुमन जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। मेरा नाम सुमन जी। सुमन जी बताएं। मेरी जन्म तारीख है 15/7/77। जी। समय 75 77 77। हाँ, रोहतक। और समय का मैम पता नहीं है। शाम के टाइम ही बताते हैं। एक्चुअली टाइम का पता नहीं है। अच्छा, तो सुमन जी चंद्र कुंडली। बिल्कुल जी, सवाल पूछें आप। मैम मेरी सरकारी नौकरी में टीचर की मैं ना, मेरी जो लिस्ट लगी हुई है उसमें मेरा नाम आया हुआ है। ज्वाइनिंग लेटर 1.5 साल से मिल नहीं रहा है। वो मैडम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछना था मैम। दूसरा सवाल, हमारी घर की कंडीशन बिल्कुल डाउन ही है जी। पैसों की बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है मैम जी। बिल्कुल सुमन जी, देखिए कुंडली जो चंद्र कुंडली आपकी है, सूर्य चंद्रमा एक साथ अमावस्या योग बनाए हैं। परिवार में कलह कलेश, आर्थिक संघर्ष जीवन पर्यंत बना ही रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए आप लास्ट मोमेंट पर नाम लगा हुआ है, नहीं पा रही हैं। अब उसके लिए हमने उपाय बता दिया है। आशा करेंगे उपाय जरूर आप करिएगा। जन्मांक से तो फिलहाल 50-50 ही चांसेस हमें दिख रहा, क्योंकि लग्न कुंडली हम बना नहीं पाए। तो चंद्र कुंडली से हम एक आशंकित सशंकित होकर के बस इतना कह सकते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नौकरी मिल जाए। रविवार के दिन व्रत जरूर कर लीजिएगा, कुछ हद तक लाभ ज्यादा दिखेगा। जी हाँ।
और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, उन महिलाओं को बताएंगे खास तौर पर कि वो जरूर देखें शो की अगर दूसरों की सलाह को सुनकर आप अपना घर बर्बाद कर रही हैं और परिवार की सलाह को नजरअंदाज करती हैं, तो ऐसे में आप अब अपना सही फैसला ले पाएं और आपकी समझ बढ़े, इसके लिए कुछ खास उपाय आज दोपहर 2 बजे दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल, मोदी का अग्निपथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तुला से लेकर के मीन तक के जातकों का राशिफल बताने वाले हैं, लेकिन सिंधु जुड़ी हैं हमारे साथ गुवाहाटी से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में। सिंधु, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, बताएं अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जन्म की तारीख बताएं उनकी आप। हेलो जी, जन्म की तारीख बताएं आप। जन्म की तारीख उनकी है 23 अगस्त जी 1982। समय? समय है आपका रात को 3 से 3:30 बजे के बीच का। अच्छा, और प्लेस? प्लेस है असम, गुवाहाटी। असम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि वो पिछले 8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनका गवर्नमेंट जॉब हो नहीं रहा है, लेकिन फिर 3 साल से वो स्टेट गवर्नमेंट में है। स्टेट गवर्नमेंट में है, हाई कोर्ट में है वो, लेकिन अभी भी उनकी सर्विस नहीं हो पा रही है और आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है। जी देखिए, फिलहाल सिंधु जी, जो इनके जन्मांक के अनुसार योग बन रहा है ना, सरकारी नौकरी का योग सिर्फ मंगल से बन रहा है। सूर्य का संबंध 10वें भाव और मंगल से नहीं है, तो बस एक आधे लेवल पे आके रुके रहेंगे। हमने फिलहाल 3:23 डाला समय, आपने 3:30 तक के बीच का कहा, तो इतना कम समय में अंदाजा नहीं लगा पाते। तो 3:23 के आधार पे हम बता रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चित्रा नक्षत्र है, बृहस्पति की महादशा।
मांसाहार त्याग करके गौमूत्र का सेवन प्रातःकाल करना आरंभ करें और कच्चा दूध जल में डाल के स्नान करवाइए। 2 उपाय से संभवतः जल्दी योग बन जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक के जातकों का आज का राशिफल। तुला राशि, कोर्ट कचहरी के मामले सुलझेंगे, साथ ही साथ अविवाहितों के लिए आज शादी का योग बनेगा। नीला रंग शुभ है, 70% का भाग्य है। वृश्चिक, वाणी पर नियंत्रण रखना है, आमदनी के नए साधन आज मुहैया हो रहे हैं। नारंगी रंग की शुभता, 55% का भाग्य है। धनु राशि, प्रॉपर्टी आज परचेज कर सकते हैं, कारोबारी यात्रा पे जाएंगे। हरा रंग शुभ है, 65% का भाग्य है। मकर राशि, एक्सपेंसेस आज थोड़ा सा कम करिएगा, खर्च पे नियंत्रण, विवादों से बचें आप। गोल्डन रंग की शुभता, 70% का भाग्य है। कुंभ राशि, दूसरों की बातों में ना आए, दोपहर का कार्यक्रम देखिएगा, महिलाएं खासतौर पे। सेहत पे सुधार होगा, पीला रंग शुभ है, 63% का भाग्य है। कला में रुचि आज मीन राशि वालों के लिए सौगात लेके आई है। विवाह का योग, नीला रंग शुभ है, 66% का भाग्य साथ दे रहा है। जी हाँ, चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल सुबह 8 बजे का शो बहुत ही खास होने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं वो हादसा जिसे आज तक आप नहीं भूल पाए हैं, छाप डाल देते हैं दिमाग पर, झकझोर दिया है जिसने आपको, और कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है वो हादसा, और आप चाहते हैं उस हादसे से, उस बुरी हकीकत से बाहर निकलना। तो मदद करेगा कल आज, कल खास जानकारी और उपाय कल दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल, मोदी का अग्निपथ। आमिर खान ने उठाई असहिष्णुता के खिलाफ सबसे तगड़ी आवाज। लाइव इंडिया पर आपने सबसे पहले देखी खबर। असहिष्णुता पर अब आमिर खान ने भी बोल दिया है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे पूछा था कि क्या देश छोड़कर चले जाया जाए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किरण इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। जब भागवत ने छेड़ा राम मंदिर का राज, मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। भागवत ने कहा कि अशोक सिंघल का संकल्प संघ का संकल्प है। आप तक खबर पहुंचाने में लाइव इंडिया रहा सबसे अव्वल। हर बड़ी खबर सबसे पहले लाइव इंडिया पर। खबर मतलब लाइव इंडिया। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर डॉक्टर अंबेडकर को किया सलाम, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने की अपील।
संसद में सरकार की अग्नि परीक्षा, जीएसटी समेत कई अहम बिलों पर फंसा है पेच। कांग्रेस समेत कई पार्टियां जीएसटी पर चर्चा को तैयार, मुलायम ने नहीं खोला है पत्ता। सफाई के बाद